फार्माकोलॉजी फॉर BSN में आज हमारा यूनिट नंबर 2 है जो कि है अबाउट एंटीबायोटिक्स। तो नर्सिंग के लिए एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी पढ़ना ज़रूरी हैं। एक तो सेल वॉल इनहिबिटर्स हैं, फिर मैक्रोलाइड्स हैं, टेट्रासाइक्लिन्स हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, क्विनोलोन्स और सल्फोनामाइड्स। तो देखें ये टोटल 6 लेक्चर्स बनते हैं। तो अबाउट एंटीबायोटिक्स हमारे पास टोटल 6 लेक्चर्स बन जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सेल वॉल इनहिबिटर्स की। सेल वॉल इनहिबिटर्स को हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं। इनमें हमारे पास तकरीबन 4 क्लासेस हैं, पेनिसिलिन्स, सिफेलोस्पोरिन्स, कार्बापेनम्स और मोनोबैक्टम्स। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये जो रिंग है इसको हम कहते हैं बीटा लैक्टम रिंग। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि हमारे पास जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल बनती है जो कि ट्रांसपेप्टाइडेशन के जरिए बनती है, और जो बैक्टीरियल सेल वॉल है दैट इज कॉल्ड एज द पेप्टिडोग्लाइकन। तो ये जो पेप्टिडोग्लाइकन की वॉल बनती है, हमारे पास जो पेनिसिलिन्स हैं, पेनिसिलिन्स बेसिकली क्या करते हैं कि जो ट्रांसपेप्टाइडेशन है उसके लिए जो एंजाइम्स यूज होते हैं उन एंजाइम्स को ये ब्लॉक कर देती है। जब वो एंजाइम ब्लॉक हो जाते हैं तो बैक्टीरिया अपनी वॉल नहीं बना पाता और वीकेंड सेल वॉल हो जाती है, अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। तो पेनिसिलिन्स को हम एज अ बैक्टीरिसिडल एजेंट्स कंसिडर करते हैं कि पेनिसिलिन बैक्टीरिया को किल कर देती है। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम देखा जाए तो स्पेक्ट्रम जो होता है वो ड्रग की साइज के ऊपर, चार्ज के ऊपर और हाइड्रोफोबिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और हमारे पास पेनिसिलिन्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए भी यूज होती हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। टोटल क्लासिफिकेशन की बात की जाए, पेनिसिलिन 4 तरह की होती हैं। एक होती है नेचुरल पेनिसिलिन जो कि पेनिसिलिन जी है, पेनिसिलिन बी। फिर सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन देखा जाए एम्बेसिलिन, एमोक्सिसिलिन। एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन में मेथिसिलिन, नेफसिलिन, ऑक्सैसिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन। और एंटी सुडोमोनल पेनिसिलिन में देखा जाए पिपरासिलिन, टाइकार्सिलिन, कार्बेंसिलिन। अच्छा, रेजिस्टेंस, बैक्टीरिया आजकल रेजिस्टेंस करता है तो पेनिसिलिन्स, तो पेनिसिलिन ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहती। जैसे बीटा लैक्टमेज प्रोडक्शन, लैक्टमेज एंजाइम होते हैं जो बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय करता है। फिर डिक्रीज्ड परमिएबिलिटी ऑफ द ड्रग, यानी हमारी ड्रग परमिएबल नहीं हो पाती। फिर ऑल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं और उसके बाद है इफ्लक्स पंप्स। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो हमारी जो ड्रग स्टेबिलिटी ऑफ द टू द गैस्ट्रिक एसिड पे डिपेंड करती है, इसलिए हम ड्रग इंट्रावास्कुलर और इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। और अक्सर हमारे ड्रग के साथ जो है ऐसे सल्बेक्टम हो गया या टाजोबेक्टम हो गया, ये अटैच रहते हैं। जैसे कि देखा जाए एम्पिसिलिन सल्बेक्टम, पिपरासिलिन, टाजोबेक्टम। एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन जैसे नेफसिलिन और ऑक्सैसिलिन है, तो ये इंट्रावास्कुलर भी जाते हैं और इंट्रामस्कुलर भी जाते हैं। ओरल में देखे जाए तो पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, एमोक्सिसिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, ये सारी ओरल जाती हैं। इसके अलावा एमोक्सिसिलिन के साथ क्लेवुलोनिक एसिड भी साथ में जा सकता है जो कि बीटा लैक्टमेज को डीनेचर कर देता है। अच्छा, उसके बाद ये कुछ काइनेटिक्स हैं जैसे कि पेनिसिलिन की एक होती है डिपो फॉर्मेशन, जैसे प्रोकेन पेनिसिलिन या बेंजाथीन पेनिसिलिन डिपो फॉर्मेशन में जा सकती है। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसोफेगस सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन, फिर कॉलन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। इस तरीके से इनकी एब्जॉर्प्शन का पैटर्न है जो इंक्रीज होता रहता है। सबसे कम इसोफेगस में है, सबसे ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में है। फिर आप बात करें फूड के साथ इनकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज भी हो जाती है डाइक्लोक्सासिलिन की। डिस्ट्रीब्यूशन पे आज पूरी बॉडी में वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई टेराटोजेनिसिटी नहीं है, यानी प्रेगनेंसी में बंदा ले सकता है। फिर मोस्ट ऑफ पेनिसिलिन आर एलिमिनेटेड अनचेंज्ड, और पेनिसिलिन जी मेटाबॉलिज्म भी होती है अगर रीनल इम्पेयर्ड फंक्शन है। ऑक्सैसिलिन और नेफसिसिलिन दे आर बोथ आर मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर। तो एक्सक्रीशन की बात करें तो किडनी में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन के जरिए जाती है, जबकि नेफसिलिन और ऑक्सैसिलिन के लिए कोई डोज एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती। एडवर्स रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर लोगों को पेनिसिलिन से एलर्जी होती है, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी, डायरिया हो जाता है, नेफ्राइटिस या न्यूरोटॉक्सिसिटी या हेमाटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी। ये एडवर्स प्रोफाइल अक्सर लोगों को हो जाती है। अच्छा, सेल वॉल इनहिबिटर में जो अगली कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड एज सेफेलोस्पोरिन्स। देखिए पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन दोनों में बीटा लैक्टम रिंग मौजूद है, तो ये भी सेल वॉल इनहिबिटर्स होती हैं।
बात करें सेफेलोस्पोरिन की डिफरेंट जनरेशन है, जैसे फर्स्ट जनरेशन होती है उसको सेफाजोलिन, सेफालोथिन, सेफालोरिडीन, सेफाड्रोक्सिल, सेफालेक्सिन, सेफराडीन है। सेकेंड जनरेशन में सेफाक्लोर, सेफरोक्साइम। थर्ड जनरेशन पे आ जाएं तो सेफेक्साइम, सेफ्टाजिडाइम, सेफ्टोक्साइम, सेफ्ट्राइजोन है, सेफ्टिब्यूटन है। फिर फोर्थ में सेफीपाइम है और फिफ्थ में सेफ्टेरोलिन है। तो ये डिफरेंट जनरेशन्स की हमारे पास सेफेलोस्पोरिन्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनहिबिट करती हैं। पेनिसिलिन ही की तरह की हैं, बैक्टीरियासिडल हैं और रेजिस्टेंस जो इनका है हाइड्रोलिसिस टू द बीटा लैक्टम रिंग, यानी बीटा लैक्टमेज एक तो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया करता है, दूसरी रिड्यूस्ड अफिनिटी होती है। फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल पे आ जाए तो इंट्रावीनस भी ड्रग जाती है, इंट्रामस्कुलर भी जाती है, ओरली ये ज्यादातर एब्जॉर्ब अच्छी नहीं होती। बात करें सेफ्ट्राइजोन या सेफाडेक्साइम की, मेनिंजाइटिस में बहुत इफेक्टिव है। सेफाजोलिन सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस में यूज होती है, एलिमिनेशन किडनी से होती है। एक्सेप्शन है सेफ्ट्राइजोन इज एक्सक्रीटेड थ्रू बाइल। एडवर्स इफेक्ट भी इनके होते हैं, जैसे एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे पेनिसिलिन के होते हैं। तो ये मेन कंसर्न है हमारे इनके साथ, जैसे एनाफाइलेटिक रिस्पांस, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। या क्रॉस रिएक्टिविटी भी होती है। पेनिसिलिन को कोई जो ड्रग है अगर पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है बैक्टीरिया, तो वो बैक्टीरिया सेफेलोस्पोरिन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट होता है। अगली जो सेल वॉल इनहिबिटर में कैटेगरी है उसको हम कहते हैं कार्बापेनिम्स। अब कार्बापेनिम्स क्या है? सिंथेटिक ड्रग्स हैं जिनके अंदर वही बीटा लैक्टम रिंग है बट विद सल्फर एटम होता है। ठीक है, सल्फर एटम एक्सटर्नलाइज्ड विद कार्बन एटम। कार्बापेनिम्स में जो मेजर ड्रग्स हैं इमीपेनम, मेरोपेनम, डोरिपेनम, एर्टापेनम, ये मेजर ड्रग्स होती हैं। और मेनली देखा जाए ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एनारोब्स, एसिडोमोनास, एरोजिनोसा, इन सबको वो किल करती है। वाइड स्पेक्ट्रम है, प्लेज द रोल ऑफ एम्पिरिक थेरेपी में यूज होती है। मीरोपेनम, डोरिपेनम बिल्कुल इमीपेनम की तरह की और ये अक्सर एम्पिरिकल थेरेपी में यूज होती हैं। ठीक है, फिर एर्टापेनम जो है लैक्स एक्टिविटी अगेंस्ट एरोजिनोजा या एंटेरोकोकस, और रेजिस्टेंस जो है बीटा लैक्टमेज की वजह से ही इनकी रेजिस्टेंस होती है। फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल पे देखें तो वेल इंट्रावीनसली ड्रग्स जाती हैं और बहुत ही अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन है इनकी। मीरोपेनम्स थेरेप्यूटिक लेवल बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में आते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के जरिए इनकी एक्सप्रेशन है। इमीपेनम की क्लीवेज भी इवन हो जाती है डिहाइड्रोपेप्टाइडेज से। एर्टापेनम भी इंट्रावीनसली जो है दी जाती है। डोज एडजस्टमेंट ऑब्वियसली बात है कि रीनल इनसफिशिएंसी में रिक्वायर्ड होगी। एडवर्स इफेक्ट्स इनका नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, इओसिनोफिलिया, न्यूट्रोपिनिया है। क्रॉस रिएक्टिविटी भी इनकी होती है, जब पेनिसिलिन की है तो इनकी भी होती होगी। लास्ट कैटेगरी अबाउट द सेल वॉल इनहिबिटर दैट इज कॉल्ड एज द मोनोबैक्टम्स, जो कि सेल वॉल इनहिबिटर में लास्ट कैटेगरी देखें सबका स्ट्रक्चर तकरीबन सेम है। ये मोनोबैक्टम है जो इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। ठीक है, तो एस्ट्रियोनेम हमारे पास एक ड्रग होती है जो कि मोनोबैक्टम है, प्राइमरीली ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म जैसे एंटेरोबैक्टीरियेसी और सुडोमोनास एरोजिनोसा के लिए। ग्राम पॉजिटिव में इनका कोई खास रोल नहीं है। इंट्रामस्कुलर, इंट्रावास्कुलर दी जाती है, नॉन टॉक्सिक ड्रग है। फिलिबाइटिस वगैरह कभी कभी हो जाते हैं। एलर्जी इसकी लो है, इम्यूनोजेनिक पोटेंशियल है, यानी क्रॉस रिएक्टिविटी वगैरह इसके साथ नहीं होती। ड्रग बिल्कुल सेफ होती है अगर किसी पेशेंट को एलर्जी वगैरह है किसी और ड्रग से। तो ये हमारे पास थी मोनोबैक्टम। दैट वाज ऑल अबाउट द फार्माकोलॉजी ऑफ द एंटीबायोटिक्स इन सेल वॉल इनहिबिटर्स। हमारे पास जो सेल वॉल इनहिबिटर्स है जिसमें हमने 4 कैटेगरीज डिस्कस की हैं और वो 4 कैटेगरीज हैं पेनिसिलिन्स, सेफेलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम्स और साथ-साथ कार्बापेनम्स। So that was all about the cell wall inhibitors. Thank you.